आज प्रातः स्वामी जी महाराज ने मोटापा से मुक्ति के लिए संपूर्ण पैकेज का भी अभ्यास करवाया। इस शिविर के उपरांत पतंजलि योग पीठ में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। आज इस योगाभ्यास के क्रम में मोटापा के लिए हमने 14 योगाभ्यासों का आसनों के तौर पर और 6 प्राणायामों का एक अभ्यास क्रम बनाया। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेंगे तो यह अभ्यास करेंगे, क्योंकि रामनवमी से पूरे देश भर में एक अभियान हम चला रहे हैं, मोटापा मुक्ति शिविरों का। लंबे लंबे श्वास पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां सबसे पहले तो एक बात करते हैं, बाबा इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, इसका हमें मंत्र बता दो। मैंने कहा सुबह पहले मेरी तरह दंड बैठक लगाया करो। बोले बाबा जी दंड बैठक लगाने से कैसे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? करो, सुबह उठ करके योगाभ्यास करो तो देह अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, विचारधारा, भावनाएं, संकल्प शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे। और सात्विक शिव संकल्प पूर्वक फिर हम जो पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ का एक पुरुष है और उसके बाद में क्या अर्थ है। जो पुरुषार्थ करेगा उसके पास अर्थ तो होगा ही होगा, और जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा तो अर्थ का उल्टा अनर्थ होगा। ऐसे करो। पूरे देश में ये अभ्यास अपने साधक भाई बहन करवा रहे हैं। 10-10 बार तो आपसे भी करवाना है, चाहे आप मोटे हो या ना हो। अच्छा अभ्यास है ना। कोनिया कीजिए, कोनिया मुड़नी नहीं चाहिए, परफेक्शन के साथ करना है। नॉलेज, स्किल, परफेक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिटी, ये कुछ ऐसे गुण हैं जीवन के जिनका सबको सम्मान करना चाहिए, इनको आदर देना चाहिए अपने जीवन में। इनको जब आदर देंगे तो अपने आप हमारे जीवन में आ ही जाएंगे। 10-20 बार से लेके हमने कहा 50-50, 100 बार ये अभ्यास करो, कोई मोटा नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन हमें अभियान चलाना पड़ेगा। दुनिया में ना कुछ बातें हैं ऐसी हैं जो सबके लिए समान सत्य है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बच्चे हो या बड़े हो, धनवान हो या निर्धन हो, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, सब समृद्ध होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। योगाभ्यास से सब स्वस्थ बनेंगे, सुंदर बनेंगे, सुडौल आकर्षक बनेंगे, सबके जीवन में सुख आएगा। और जो योगाभ्यास करता है ना वो जीवन में सदा पुरुषार्थ करता है तो उसके जीवन में समृद्धि भी अपने आप ही आती है, उसको सफलता मिलती है, उसको दुनिया में सब प्रकार के सम्मान मिलते हैं। सबको यही तो चाहिए, स्वास्थ्य, शक्ति, शांति, समृद्धि, सफलता, सब प्रकार से चारों ओर से सम्मान मिले। तो योगाभ्यास करने से तो मिलता ही मिलता है। लंबा लंबा श्वास। और कुछ ज्यादा नहीं समझ में आए तो अपने गुरुओं को देख लिया करें।
गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, भागवत सत्ता को अपनी आंखों के सामने रखें और जैसे गुरु आचरण करते हैं, जैसे ऋषियों ने आचरण किया, जैसे भगवान ने वेद में आचरण करने के लिए उपदेश किया, बस वैसे ही करना आपने को। फिर जीवन में कोई संशय भ्रम रहता ही नहीं। हल्की हो जाती इसकी कमर। तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा ही सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरे निगाहों में हमने देखी, तेरे निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तीन अभ्यास। बैठे हो गए, चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन। खड़े हो जाएं। तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए। तेरी ही महिमा के दाता गीत सदा हम गाएं, गीत सदा हम गाएं। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। खुशियों से नाचे मोर, स्वर्णिम युग की भोर, हर पल तेरी ओर बांधी है जीवन डोर। अब मोटापा इन अभ्यासों से ही कम होता है, ये कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में?
सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत कौन से दर्शन में लिखा है? शास्त्रों में सांकेतिक सत्य है, सत्य का संकेत किया जाता है। यदि सारा कार्य, सारा विस्तार वेद में हो जाएगा तो फिर व्यक्ति पुरुषार्थ क्या करेगा? तो भगवान ने थोड़ा सा संकेत कर दिया, अब हम पुरुषार्थ करें फिर। तो हमने ये योगाभ्यास किए, करवाए और हमने पाया कि एक सप्ताह में 3 से 7 किलो वजन कम किया जा सकता है इससे। 1-2 पर, हजारों पर, लाखों पर ये प्रयोग किए। इसके पीछे के विज्ञान को हमने देखा, अनुभव किया। पहले थोड़ी धीरे करेंगे इसे। भुजंगासन के 2 अभ्यास होंगे, सर्वासन के। अब तीव्रता पूर्वक कर लें। विश्राम के लिए दोनों हाथ के हथेलियों पर नीचे, माथा उनके के ऊपर, पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर सहज हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। दोनों हथौड़ी के नीचे। श्रम और विश्राम ये क्रम है जीवन का। सृष्टि और प्रलय, सृष्टि ये श्रम है, प्रलय विश्राम है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु की, शरीर की भी प्रत्येक कोशिका की रचना कुछ ऐसी ही है। श्रम और विश्राम का क्रम। दूसरा अभ्यास किया। ऐसे 2-3 बार धीरे करके फिर तेजी से 10 बार कर लिया। वजन न चारों तरफ से बढ़ता है। सामने पेट बढ़ जाता है। वेस्ट पर बढ़ा हुआ वेट ये बहुत डेंजरस होता है। किसी का पेट नीचे लटक जाता है, इतना बढ़ जाता है, आधा आधा 1-1 फीट सामने लटक जाता है, वो बहुत खराब लगता है। फिर जिनका बढ़ जाता है ना, वो सोचते बस अब ये तो बढ़ गया, अब घटेगा नहीं। चलो दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। सामने डाइनिंग टेबल जैसी बन जाती है तो भुजंगासन, और नीचे लटक जाता है तो ये सर्वासन। ये दोनों बहुत ही उपयोगी। एक-एक पैर को पीछे से उठाते नीचे ले आते हैं।
आप लोग भी कर लो, नहीं तो आपका भी लटकने वाला है। हाँ, बहुत से बाबाओं का भी लटकता रहता है। किसी किसी का तो इतना लटक जाता है, एक चेला आगे पेट ही उठा के चलता है। कुछ तो बड़े हंस रहे हैं। जब अपना बढ़ जाता है ना, तब दूसरे हंसते हैं। लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, उनको ऐसा लगता है अब तो ये बढ़ गया, अब क्या करें, तो बढ़ गया। अरे कभी भी हमें अशुभ से समझौता नहीं करना। शरीर के स्तर पर, इंद्रियों और मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर। एक एक पैर की बात दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कमजोरी, हर्निया आदि, वो एक एक पैर से करें। दोनों पैरों से ज्यादा लाभ तो होता है, लेकिन जो युवा होते हैं वही ऐसा कर पाएंगे। आजकल बच्चों का भी तो वजन बढ़ जाता है ना, बर्गर पिज्जा खा के, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पी के, गलत आहार से। आहार गलत लेते, शारीरिक पुरुषार्थ करते नहीं है, शरीर में गंदगी भरते रहते हैं। भगवान ने एक सिस्टम सेट कर रखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसको बोलते हैं कर्म फल व्यवस्था, ईश्वर की न्याय व्यवस्था। एक सृष्टि क्रम बनाया हुआ है, सृष्टि के कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। उसी को नास्तिक लोग यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, हम उसी को भगवान का विधान कहते हैं। चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट के वजन घटाने के क्रम में सबसे इफेक्टिव है 3 अभ्यास से। एक एक पैर को उठाए नीचे लेके। वजन कहाँ कहाँ बढ़ता है? एक तो थाई बटक शीर्ष भारी हो जाते हैं, कमर भारी हो जाती है, पेट भारी हो जाता है, फिर थोड़ा भुजाओं में बढ़ता है, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर ही एक्सेस फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। जहां जहां गुंजाइश होती है बढ़ने की, उसमें जैसा जैसा जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, किसी के माँ बाप के कुल्ले बहुत भारी होते हैं तो बच्चों को भी वैसे ही हो जाता है। किसी किसी के माता पिता का पेट बहुत आगे निकला होता है तो बच्चों का भी ऐसे निकल जाता है। किसी किसी के माँ बाप के हाथ बहुत भारी होते हैं, किसी किसी के हाथ तो मेरी जंघाओं से भी मोटे होते हैं। तो वो जैसा जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वैसा वैसा बढ़ने की संभावना होती है। बढ़ गए तो फिर घटा सकते हैं, पूरी तरह से हम बॉडी को ऑर्डर में ला सकते हैं। जब बॉडी ऑर्डर में आ गई तो सारे डिसऑर्डर्स अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ये एक एक पैर से ऐसे 10-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार तक हम मोटापा वालों से करवा देते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी विशेष है तो एक एक पैर से करवाते नहीं तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। तो ये जो पेट निकला हुआ होता है ना आगे से, वो ठीक हो जाता है। वेट को बैलेंस करने के लिए संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। ये जीवन हो या जगत हो, इसमें एक संतुलन चाहिए। संतुलन, सब प्रकार का संतुलन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, भावनाओं का, कर्म का, श्रम का, विश्राम का, अभ्युदय का, निश्रेयस का। जीवन में सब प्रकार का संतुलन हो। संतुलन, संतुलन। हम संतुलित दृष्टि नहीं अपनाते, अति में ज्यादा जीते हैं। खाने में भी अति, जो बहुत अच्छा लगा हो, फिर संयम का बांध टूट जाता है, बल कर दे काम।
आज तो प्रिय आहार मिला है। एक एक पैर को ऐसे दोनों पैरों को उठा सकते हैं, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे 10-10 बार। आहार में संयम, व्यवहार में संयम, संबंधों में संयम, गुरु और शिष्य का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, संबंधों में भी संयम, संपत्ति में भी संयम, सुख भोगने में भी संयम, संगीत सुनने में भी संयम। पैरों पर संयम नहीं होता है, पानी पर, पाद पर, पायु पर, उपस्थ पर संयम नहीं होता है। वाक पर संयम तो हो ये तो बहुत कठिन काम है दुनिया का। रसना और वासना वाक इंद्रिय है और काम इंद्रिय है, इन दो पर संयम हो जाए तो फिर तो बस जीवन धन्य हो जाता है। बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाता है। जीवन में संयम, संतुलन। संयम एक तो लोक व्यवहार में प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है नियंत्रण, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सुख दुख का, लाभ हानि का, मान अपमान का, जय पराजय का, अच्छे बुरे का विचार करके हम अपने आप को किसी भी अशुभ से रोकते हैं, हानि से रोकते हैं, अपमान से रोकते हैं, नुकसान से रोकते हैं। वो संयम कहलाता है लोक व्यवहार में। योग दर्शन में संयम क्या है बोलो तो? त्रयम एकत्र संयमा। हाँ, ये है संयम की बहुत ऊंची अवस्था। जब धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक जीवन को जीते हैं तो जीवन में संयम घटित होता है। धारणा माने देश बंध चित्तस्य धारणा, जिस कार्य को कर रहे हैं। देश माने स्थान, देश माने विषय, संदर्भ, जो भी कार्य जहां आप हैं वहां पूरे रहें। द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ओबेसिटी के लिए। जहां आप रहें वहां पूरे रहें, ये है धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा, जो कर रहे हैं उसमें चित्त को पूरा एकाग्र करके किया। आप कहेंगे चित्त जहां पूरा एकाग्र हो गया वहीं तो गड़बड़ होती है। खाने में पूरे एकाग्र हो गए तो फिर खाने में ही बह जाते हैं। किसी भी शरीर, इंद्रिय और मन के संबंध में पूरे खो जाते हैं, उसी से तो फिर संयम टूटता है ना। जब पूरे खोते हैं ना तब हम स्वयं में पूरे होते हैं। पूरे खोने का मतलब, पूरे होने का मतलब स्वयं में होना, अपनी निजता में होना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब हम किसी भी संदर्भ में पूरे समाहित होंगे ना तो वहां हम किस में रहेंगे? अपनी निजता में। किस में रहेंगे बोलो? अपनी निजता में। इसी को अपने स्वरूप में रहना कहते हैं। और जब स्वयं में होते हैं तो स्वयं में तो पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं द्विचक्रिकासन। तो अपनी पूर्णता का बोध हमें बना रहता है जब हम स्वयं में रहते हैं, पूरे होते हैं। तो भगवान ने मुझे ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, सफलता की, सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है। तो स्वयं में जब पूर्णता अनुभव करते हैं तब बहते नहीं, बहकते नहीं। ये बहना और बहकना वेगों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, यही तो भोग है। और जो बहा नहीं, बहका नहीं, ठहर गया, वो योग है।
इसलिए हम बोलते हैं ना, बह गया सो भोगी और ठहर गया सो योगी। चलो, ये 3 अभ्यास तो बहुत अच्छे थे। अब लास्ट के 2 अभ्यास, मरकटासन और फिर शवासन, तो ये 14 अभ्यास हो जाएंगे मोटापा के लिए। मरकटासन का पहला अभ्यास करते करते विश्राम भी मिल रहा है अपने आप। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ। तो प्रत्येक कार्य को कैसे करना? धारणा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, समाधि पूर्वक। तीसरा अभ्यास मरकटासन का, पैर पर उठाएंगे बाएं तरफ। सब प्रकार की खुशहाली भी आएगी। शवासन। कृषि का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल फील्ड्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट फील्ड, लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी पहलू हो, एक ही सिद्धांत है जीवन का, एकाग्रता, प्रसन्नता पूर्वक पुरुषार्थ करो, अभ्युदय निश्रेय सब सिद्ध होगा। अपनी पूर्णता में, परस्परता में, पूरकता में जीने लगेंगे जीवन को। शवासनों के बाद शवासन संकल्प मात्र से ही विश्रांति मिल जाती है। अपने स्वरूप में सब प्रकार की पूर्णता है, अपनी निजता में। पूर्णोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपा, शिवोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। अपनी पूर्णता में जीना। थोड़ी देर का ये शवासन, जिसमें देह को शववत अनुभव करते हैं। वायुर्नीलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर पृथ्वी ओम खम ब्रह्म। देह को शववत, स्वयं को शिववत अनुभव करना। शिवोहम, शिवोहम, पूर्णोहम, पूर्णोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, आनंदम ब्रह्मेति। मैं आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, कर्ममय हूँ, भक्तिमय हूँ, शांतिमय हूँ, सुखमय हूँ, ऐश्वर्यमय हूँ, पूर्ण। अपनी पूर्णता का, अपनी शुद्धता का, अपनी दिव्यता का, अपनी निजता का एहसास, यही है शवासन, योग निद्रा। ऐसे सोचने मात्र से नींद आ जाती है, तो निद्रा भी योग में ही हो जाती है। अपने स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में खो जाते हैं। हर पल ऐसे ही जीवन को जीना है, अपने स्वरूप में जीना है, भगवान के स्वरूप में जीना है, गुरु के स्वरूप में जीना है, ऋषियों के स्वरूप में जीना है, स्वयं ऋषि स्वरूप होकर के जीना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को